हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड 2025 तैयारी के लिए तैयार होंगे। मैं रवि प्रकाश कुमार मेरे चैनल पर आप सभी को वेलकम करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें। मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था बेसिक इंग्लिश, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। बेसिक इंग्लिश को किस किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, आज उसी को हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट पीछे का बैक कर लेते हैं। मैंने बताया था शुरू से कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा होता है। इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, बहुत सारे भाषाओं का यह मिश्रण होता है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह संसार में बोली जाती है। सो इसलिए इट इज कॉल्ड, कहा जाता है, अन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इसे हम वैश्विक भाषा भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट द इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की दूसरी लोकप्रिय भाषा इंग्लिश है। जो संसार की दूसरी लोकप्रिय भाषा वो इंग्लिश है। फिर मैंने पढ़ा था कि विदाउट वी कांट गेट सक्सेस, इसके बिना हम सफलता नहीं पा सकते हैं। एंड विदाउट इट वी कांट गो अहेड, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते हैं। इट इज यूज्ड इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक हर कदम में इंग्लिश का प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन सोलिए, माने कि इसका प्रयोग होता है इन सोलिए मेनी फील्ड्स लाइफ, जीवन के बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। आज उसी को हम जानेंगे किस किस क्षेत्रों में होता है। तो पहला हम जानेंगे एजुकेशनल फील्ड, इसे बोलते हैं शैक्षणिक फील्ड। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पढ़ना लिखना। पहला है एजुकेशनल एजुकेशनल शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में इसका हम एजुकेशनल फील्ड में, शैक्षणिक क्षेत्र में इसका हम शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप बीटेक करने जाएंगे तो उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और किसी आपको किसी जैसे अगर किसी के न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें भी इंग्लिश होता है। अब कंप्यूटर चलाना होता है उसमें भी इंग्लिश होता है। अब ऑनलाइन करा जाते हैं उसमें भी इंग्लिश होता है इंग्लिश का शिक्षा क्षेत्र में। दूसरा पढ़ेंगे सोशियल फील्ड। तीसरा होगा इकोनॉमिकल फील्ड। चौथा होगा पॉलिटिकल फील्ड। पांचवा होगा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। इंटर ई एन टी ई आर एन ए आई एन इंटरटेनमेंट फील्ड, इसे हम कहते हैं मनोरंजन।
पहला है एजुकेशनल फील्ड। मैं बताता हूँ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर हम गांव के देहाती में, जब हम लोग 10 लोगों के पास अगर और कोई के पास अगर आता है हिंदी पेपर, तो उतना कोई नहीं जानता है। अगर गांव में किसी के पास अगर इंग्लिश पेपर आता हो, तो उस घर को पूरा गांव लोग जानते हैं। क्योंकि हाँ, जाने कैसे, और फलनवा घरे तो का होता, फलनवा घरे तो इंग्लिश पेपर आवता, हम तो हिंदी पेपर पढ़ते हैं जा। इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ते सही तुम्हें, अगर कहीं आप 4 लोग बैठे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती उन लोगों का, तो उसमें आप बैठने में संकोचेंगे कि हाँ यहाँ बैठूंगे नहीं बैठूंगे, इन लोग तो बड़े बड़े हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती क्या करूँ। अगर आपको इंग्लिश आती रहेगी तो आप वहाँ जाकर आराम से बात कर 10 लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं, होगा। ये सोशल फील्ड जैसे कि जैसे बताता हूँ कि 10 गांव में सब लोग भोजपुरिया बोलता है, हिंदी बोलता है, और एक गांव में भोजपुरिया हिंदी बोलता हो और कोई एगो बात इंग्लिश बोलते है, कहेंगे बुजुर्ग लोग, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ले वालो इंग्लैंड में चलो आए, इसी तरह कहेंगे। तो सामाजिक पीढ़ी जैसे कि दवाई हमारे जो एक पिताजी थे, तो उनको हम इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश उनको नहीं आती था। वो गए दवाई लेने गए, तो उस पर डाला था कि 1 बीघा में इतना दवाई छिड़कना है, इतना मात्रा छिड़कना है। और वह ले आके छींक दिया, जब ज़्यादा छिड़केंगे तो हानि होकर करे फसल को, और कम छीटेंगे तो वो हानि होगी। तो जब पढ़े लिख जब वो पर लिखा होता है इंग्लिश में, बाकी इंग्लिश में लिखा होता है, इंग्लिश में तो उनको इंग्लिश आती ही नहीं। जब इंग्लिश नहीं आती तो क्या जाने कैसे छिटना है, कैसे डालना, कैसे क्या करना। तो वो जब हमको दिए तो हम पढ़ के बताएं, तो कहे हद तेरी, तो उसके हम इसलिए फिर वो कहे कि हाँ इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में पढ़ा होता तो आज मेरा फसल बर्बाद नहीं होता, आज मैं अपना खेती तो आराम से कर पाता हूँ, और इंग्लिश आती तो। ऐसे सोशल फील्ड में तीसरा इकोनॉमिकल फील्ड हम इसे कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में कि इस पर थोड़ा बाद बताएंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र जैसे कि कोई कोई राजनेता को अगर इंग्लिश आती है, तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोलेगा, ना ही वो हिंदी में बोल सकता है। बाकी कहीं इंग्लिश ज़रूरत है तो वह अपनी इंग्लिश जरूर बोलता है, ऐसे हम पॉलिटिकल क्षेत्र में इंग्लिश से जब किसी बात में इंग्लिश एंटरटेनमेंट मनोरंजन। और ये आप लोग नहीं पता है, इंग्लिश से ही यह क्या होता है, इंग्लिश से ही अब फिल्म बनता है भोजपुरिया। जैसे एगो आया था लाली टॉप लागेल, टॉप क्या है इंग्लिश से, इसलिए अगर इंग्लिश नहीं उसमें प्रयोग हुआ भोजपुरिया में, किसी भी अगर मनोरंजन के अथु में अगर नहीं होगा ना इंग्लिश का प्रयोग, तो अथी नहीं होगा, चल भी नहीं करेगा। इसलिए इंग्लिश का होना अति आवश्यक है। आज इतना तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे, और रोज़ डेली पढ़ेंगे। और 2 दिन तक मेरा क्लास नहीं हुआ, मेरी तबीयत खराब हो चुका था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।